राजस्थान में बीजेपी की सरकार तो बन गई है, मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा भी हो गई, शपथ भी हो गया, उप मुख्यमंत्री 2 बना दिए गए, इनको भी शपथ दिला दी गई। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, इसको लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। कुछ वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, इनसे ही जान लेते हैं। सर, क्या कारण मानते हैं समय लग रहा है मंत्रिमंडल विस्तार में? ये पार्टी की जो रीति है उसके आधार पर ही इनका समय लग रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में समय लगा, छत्तीसगढ़ में समय लगा, अब मध्य प्रदेश का हुआ सुलटा रहा, तो अब राजस्थान का भी संभव तो कल तक ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। ये बात सही है कि इस बार 12 दिन से ज़्यादा लगे, और ऐसा पहले भी हो चुका है राजस्थान में। 1980 में भी करीबन 13 दिन लगे थे, उस समय भी ऐसी परिस्थिति बनी थी। अब ये सब मंत्रिमंडल का विस्तार जो हो रहा है वो मुख्यमंत्री जी खुद नहीं, वो दिल्ली से होकर आएगा, तो वहाँ कुछ कई समस्याएं होती है, क्षेत्र की समस्याएं हैं, यूथ की समस्याएं हैं। एक संतुलन के चक्कर में ये थोड़ा लेट हुआ है, और मुझे लगता है ये कल तक हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए, संतुलन बैठाने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है कि जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी पास में है? देखिए, 115 विधायक इस बार जो हैं वो बीजेपी के जीत के आए हैं। उसमें से 4 को आपने पद दे दिए, एक स्वयं मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और 1 विधानसभा अध्यक्ष। अब कुल इनके पास 111 है। उस 111 में से पहली प्राथमिकता के तौर पे क्षेत्र को संभालना पड़ेगा, क्योंकि 25 की 25 सीटें फिर से इनके सामने टारगेट के तौर पे है। जातीय समीकरण के बाद में यूथ को इसमें लेना है, महिलाओं को जो अभी 33% पिछले दिनों ही आरक्षण मिला है वो समीकरण है। तो ऐसे कुछ समीकरण हैं। इन्हीं समीकरणों के कारण आप देखेंगे पिछले जो 10-5 दिनों से दिल्ली के दौरे या विधानसभा में जिस दिन शपथ हुई उसके बाद में जितने भी विधायक थे उन्होंने अपनी लॉबिंग प्रक्रिया है वो रेगुलरली चालू कर रखी है, और सभी ये चाह रहे हैं कि लॉबिंग करके मैं क्यों ना किसी मुख्यमंत्री जो मंत्री की दौड़ में है उसको अपने आप में शामिल कर दूँ। उसमें युवाओं जो स्पेशली जो प्रथम बार या द्वितीय बार जो यूथ है वो इसमें अपने आप को पहला भविष्य मान रहा है। बिल्कुल, देखिए, जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश की जा रही है, मंथन किया जा रहा है। आप क्या मानते हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव को, मुझे जहाँ तक लगता है लोकसभा चुनाव को देखकर ये मंत्रिमंडल बनेगा, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव बहुत ही जल्द है, 3 महीने बाद में आचार संहिता लग जाएगी। तो इसमें यूथ को कौन प्रभावी रखता है, पहली बार वाला कौन सा है जो अपने दम पे आया है, कुछ मुझे लगता है कुछ निर्दलियों को भी इसमें शामिल करने का मौका मिलेगा। इसके बाद में कुछ चेंजेज हो सकते हैं। तो ये जो मंत्रिमंडल है ये 15 से 16 मंत्री या 17 भी हो सकते हैं, इतने मंत्री बनेंगे। एक बार पूरा मंत्रिमंडल का कोटा पूरा नहीं करेंगे। ये समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी मंत्रिमंडल जो लेके आएगी, मिक्सअप जातियों का जो संतुलन है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जातियों का संतुलन देखने को मिलता है, और उसी के ऊपर बेस्ड ये मंत्रिमंडल होगा। कुछ समय लग रहा है, लेकिन कुछ अच्छा ही होगा, इसी उम्मीद के साथ। बिल्कुल, देखिए, जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश की जा रही है। आप क्या मानते हैं? भजनलाल शर्मा जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके कुशल नेतृत्व में 2500 लोकसभा क्षेत्र संसद सीट को जीतने के लिए सभी जाति वर्ग को, सभी क्षेत्र को संतुलित करते हुए, और युवाओं को और महिलाओं को और सीनियरों का भी आशीर्वाद लेते हुए इस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। और हो सकता है कल शाम तक मंत्रिमंडल का गठन भी हो जाएगा। बिल्कुल, कल शाम तक मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। दिल्ली से लेकर राजधानी जयपुर पर में लगातार बीजेपी के पदाधिकारियों की ओर से मंथन किया जा रहा है। मंथन करते हुए जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव पास में है, अप्रैल में आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व का पूरी पुरजोर तरीके से राजस्थान में दौरे भी देखने को मिलेंगे। बहरहाल जल्द ही अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। राजभवन में इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। बसंत पांडे, TV9, जयपुर।